देखिए, आज का जो ये सेशन है, ये परमेश्वर की कृपा से अच्छा तो होगा ही। आप लोगों को कुछ अद्भुत सीखने को भी मिलेगा। वैसे तो ये नया शुभ आरंभ है नए कोर्स का। कोर्स का नाम है दशा सिस्टम। और इस कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा वो तो प्रतापशील जी आपको समझाएंगे। पर इसका महत्व क्या है दशा का? हम सभी के दिमाग में एक बात आती है, जैसे ही दशा की बात आती है कि दशा का मतलब है पास्ट और फ्यूचर। कि हम फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी संभावनाओं को तलाश करने के लिए हम दशा का अवलोकन करते हैं। हमारा पिछला समय कैसा गया उसके लिए भी हम दशाओं का अवलोकन करते हैं। पर जो दशाएं आपको के बारे में जो आपको मालूमात है, दशा का कोर्स उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दशा महत्वपूर्ण है हमारा आज जानने के लिए। आज का समय कैसा है, हमारा अब का समय कैसा है, फ्यूचर से फ्यूचर को जानने से भी बेहतर है हम आज को समझें। अगर हम प्रेजेंट में चलने वाली दशा को समझ पाए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने में सक्षम होते हैं। अभी तक तो हमें इतना ही पता है कि किसी ग्रह की दशा आती है तो हम कहते हैं फलाने भाव की महादशा चल रही है, लगन की दशा चल रही है, दशम की दशा चल रही है, नवम की दशा चल रही है। इससे ज्यादा हम उसकी गहराई में नहीं जाते और उसी के आधार पर हम एक निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, एस्ट्रो पाठशाला ऑनलाइन कोर्सेज के मामले में भी ये अब छठा साल है। 2020 में हम सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स लेकर के आए थे, तो एक प्रकार से ये भी पुरानी होती जा रही है। और जैसे जैसे संस्था पुरानी होती है उसके पास ज्योतिष की रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है। शुरुआत में मैं कहता था कि मुझे कोई रिसर्च करने वाले विद्यार्थी तो मिले जब गहरी बात की जा सके, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है सीखने के लिए। पर अब समय आ गया है। मैं देख रहा हूं कि हमारे पास रिसर्च करने वाले माइंड के लोग भी अब इकट्ठा हो चुके हैं। अब आवश्यकता है और ज्यादा गहरा जाने की। तो हमने सोचा ये दशाओं के माध्यम से ही गहराई में जाया जाए। जब हम कहते हैं कि हमारा आज का समय कैसा चल रहा है, आज का मतलब टुडे का मतलब नहीं, ये जो अभी प्रेजेंट का समय सिनेरियो जो चल रहा है, ये मेरे व्यापार के लिए कैसा होगा, मेरे नौकरी के लिए कैसा होगा, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए कैसा होगा, मेरी मैरिज लाइफ के लिए कैसा होगा, मेरे बच्चों के लिए कैसा होगा। क्योंकि घटनाएं केवल वो नहीं घट रही होती हैं जो कि केवल महादशा लॉर्ड या अंतरदशा लॉर्ड दिखा रहा होता है। हमारे जीवन में एक साथ कई कई चीजें घटित हो रही होती हैं, और जब हमें कुछ परिणाम अलग से मिलते हैं तो हमें लगता है यार ये कैसे हो गया, इस ग्रह की तो कोई दशा ही नहीं चल रही थी, इस भाव से तो इन दशाओं का कोई संबंध ही नहीं है। मान लीजिए आपके दूसरे भाव की दशा चल रही है,
ज्योतिषी ने कहा भैया मार्केश की दशा चल रही है, बच के रहना। पता चला शादी हो गई। अब शादी से तो बंदा रिलेट कर लेता, पक्का मार्केश चल रहा होगा। पर अन्य चीजों में क्या होगा, अन्य मामलों में क्या होगा? अब उसके बच्चा हो गया। बच्चा हुआ तो उसने देखा पंचम भाव की दशा नहीं है, फिर भी उसे बच्चा हुआ है। तो ये चाइल्ड का आशीर्वाद उसे जो मिला भगवान की तरफ से, ये कैसे मिला? तो उसकी हम तह तक नहीं जाते। यानी कि दशाएं और ज्यादा गहरी हैं। फिर विद्यार्थी को एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कौन सा ग्रह की महादशा किस ग्रह की अंतरदशा में कैसा रिजल्ट दिखाएगी। अगर कोई विद्यार्थी केवल दशाओं की मास्टरी कर ले तो मैं हाँ उसे कहूंगा रोक सकते उसे ज्योतिष के वर्ल्ड में कोई नहीं रोक सकता। और जिस विद्यार्थी का दशाओं का पार्ट कमजोर रहा, उसे ज्योतिष कभी समझ आ नहीं सकता। क्योंकि जब भी आप कोई संभावना की बात करते हैं तो सामने वाले का एक क्वेश्चन तुरंत उठता है, कब होगा? ये जो कब होगा शब्द है, इसका आंसर केवल दशाओं से ही पता चलता है। इसमें दशाओं में इतनी सारी टेक्निक है। अब आप कहेंगे जी विषोत्तरी दशाओं के अलावा बहुत सारी दशाएं हैं, वो तो है ही। मैं तो केवल विषोत्तरी दशाओं की ही बात कर रहा हूं कि विषोत्तरी दशाओं में भी फलादेश करने की बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब उस टेक्निक को समय के अनुसार अगर हम उपयोग करें तो बहुत ही मजेदार चीजें निकल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम कहते हैं शुक्र ग्रह की महादशा, तो अचानक से हमारे दिल में घंटियां बजने लग जाती हैं। जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी होता है कि जरूर कोई ना कोई प्रेम का मामला होगा, रोमांस का मामला होगा, विवाह का मामला होगा। और 20 साल है, 20 साल तक तो हो ही जाएगा अगर अभी नहीं हो रहा है तो। पर ये जब दशा बीत रही होती है और कोई व्यक्ति ये कहे कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो हमें हैरान कर देने वाली चीज सिचुएशन सामने आती है। फिर हमारे दिमाग में आता है कि भाई देखो ऐसा है, जो शुक्र है हो सकता है किसी ऐसे भाव का स्वामी हो जिसे अच्छा ना माना जाता हो। मैं जो आज आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं, वो भाव के स्वामियों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। केवल आपको ये समझना है कि जिस चीज को आप देखना चाहते हैं वो आपकी दशाओं में कैसे रिजल्ट दिखा रही है। क्योंकि हो सकता है शुक्र की दशा कुछ चीजों की हानि कर रही होगी, कुछ चीजों का फायदा कर रहा होगा। अब आप कहेंगे, क्या मैं ज्योतिष में ऐसे याद कर सकता हूं कि कौन सा ग्रह किस चीज की हानि करेगा या किस चीज का फायदा करेगा? तो उसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। 9 ग्रह हैं, हर ग्रह का प्लेसमेंट सभी की कुंडलियों में बिल्कुल अलग है। पर आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे गुरुजी, हम 3 लोग हैं यहां पर जिनका राहु तीसरे भाव में है, क्या हमारी राहु की महादशा एक साथ ऐसे ही जाएगी? तो आप में से कोई विद्वान कहेगा
कि अलग अलग इसलिए है क्योंकि राशि अलग अलग है। फिर हम कहते हैं नहीं भाई, राशि भी एक जैसी कर दो। सपोज करो किसी के राहु तीसरे भाव में बैठा है और वो कन्या राशि का बैठा है, तो तीनों की कुंडली में ये मान लो कि राहु कन्या राशि में ही बैठा है। अच्छा, अब तो दशा एक जैसी जाएगी तीनों की, अब तो एक जैसी जानी चाहिए। भाव भी सेम कर दिया, राशि भी सेम कर दी, अब तो राहु की दशा बिल्कुल एक साथ तीनों की एक जैसी चलनी चाहिए। अगर एक के बच्चा हुआ तो दूसरे के भी बच्चा होना चाहिए, एक की शादी हुई है तो दूसरे की भी होनी चाहिए, एक की जॉब लॉस हुआ है तो दूसरे का भी होना चाहिए। जब आप इस रिसर्च में जाएंगे तो पाएंगे जी तीनों के तीनों डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों हुए? आप कहेंगे जी हो सकता है आपने लगन अलग अलग कर दिया हो। मैं कहता हूं लगन भी एक कर दो, अब तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा। मान लीजिए आप इसको कर्क लगन का कर दो, क्योंकि कन्या राशि में राहु बिठा दिया और तीनों का कर्क लगन, तीनों के कन्या राशि में राहु बैठा है और तीसरे भाव में बैठा है। अब तो इवेंट एक जैसे आने चाहिए, अब तो राहु का इंपैक्ट एक जैसा ही आना चाहिए। आप इसको करके देखना, मजेदार चीज है, मजेदार चीज दे दी मैंने। ये दशा कोर्स आपको एक नया रास्ता खोल रहा है, एक नई रोशनी ज्योतिष की दुनिया में आपके लिए खोल रही है। एक मैं आज आपके लिए एक नया आयाम खोल रहा हूं कि आप केवल भावों के लॉर्डशिप के अलावा भी दशाओं को अलग पैमाने से देख सकें। आपको टेक्निक पता होना चाहिए। अगर मेरी आज जॉब लॉस हुई आज की दशा में, मुझे बॉस ने कह दिया बाबूजी आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों हो गया? अब मुझे ये दशा कहाँ अप्लाई करनी है, कौन से चार्ट में मैं अप्लाई करूं कि मैं इस दशा के असर को समझ सकूं? तो आप सभी कहेंगे जी D1 में लगा दो। D1 में लगा दोगे तो पता चल जाएगा। D1 में लगाने से क्या होगा? D1 तो वो है जो बाहर से दिखाई दे रहा है, जिसको बाहरी रूप से देखा जा सकता है, जिसको बाहरी रूप से समझा जा सकता है। आप कहेंगे लो जी तो सबको पता चल जाएगा कि भाई जॉब हट गई बंदे की। पर हो सकता है एक बंदा जॉब को हटने के बाद एक नया आयाम घड़ दे और एक आदमी डिप्रेशन में चला जाए। ये क्या घटेगा, ये आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। अगर ये सूत्र समझ में आ जाएं तो बहुत सारे आपके जो कंफ्यूजन है, आपके जो मिथ्स हैं, ये काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे ज्योतिष के अंदर। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति है, कर्क लगन का व्यक्ति है, और कर्क लगन का व्यक्ति है, उसको शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। हम कहते हैं हम तीनों व्यक्ति ले लेते हैं जिनकी कर्क लगन की महादशा चल रही, कर्क लगन है और शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। तो आप कहेंगे इस व्यक्ति को चतुर्थ भाव के रिजल्ट मिलेंगे और एकादश भाव के रिजल्ट मिलेंगे। अब चतुर्थ भाव और एकादश भाव में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसको मिलेंगी, वो उनसे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों जो कर्क लगन के हैं उनके लिए शुक्र की महादशा बहुत एंजॉयबल भी जा सकती है, और कुछ के लिए ये बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। आप कहेंगे जी खतरनाक वाला जवाब मेरे पास है। भाई क्या जवाब है? आप कहेंगे जी बाधा कारक है ना, इसलिए उसकी खराब गई, क्योंकि शुक्र बाधा कारक है, इसलिए उसने बाधाएं दे दी और वो बेचारा परेशान है शुक्र की दशा में। पर बाधा कारक तो उस दूसरे व्यक्ति का भी है, और वो व्यक्ति एंजॉय कर रहा है लाइफ को।
और वो कहता है जितना मैंने शुक्र को एंजॉय किया उतना तो और दशा में मजा ही नहीं आया। तो उसका सिंपल सी टेक्निक है, जिस ग्रह की महादशा चले उस ग्रह को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये किस भाव का स्वामी है, और उसको लगन बना लो। उस शुक्र से अन्य ग्रहों की पोजीशनिंग कैसी है, यानी शुक्र से मंगल कहां बैठा है, शुक्र से शनि कहां बैठा है, शुक्र से राहु कहां बैठा है, शुक्र से गुरु कहां बैठा है, ये प्रेजेंट को डिसाइड करेगा कि शुक्र की दशा उसको किस क्षेत्र से क्या चीज देने वाली है। और आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। शुक्र एज ए कारक, जब हम एज ए कारक देखेंगे तो हमें अब दशा का लॉट देखने की आवश्यकता नहीं कि चौथे भाव का मालिक है या 11वें भाव का मालिक, नहीं, बस शुक्र है। अब इससे बहुत सी चीजें देखी जा सकती हैं। एक व्यक्ति कहता है मैं अपने बारे में नहीं देखना चाहता, मेरी शुक्र की दशा चल गई है, मुझे मेरी पत्नी के बारे में पता करना है क्योंकि शुक्र पत्नी है। आपने लगन बना दिया, पत्नी को इस समय कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना है, पत्नी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर आपको मालूम हो जाएगी। है ना, देखो कितना आसान। दूसरी चीज, आप कहते हो पत्नी की बारे में बात नहीं करना जी मुझे, तो एक व्यक्ति ऐसा है जी जिसका कर्क लगन है, शुक्र की दशा चल रही है, उसके तो बड़े अफेयर हो रहे हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया, उसके ऊपर तो लड़कियां फिदा है, और देखने में भी वो कोई खास नहीं है जी, फिर भी उसके अफेयर चल रहे हैं। स्त्रीगत प्रेम उसके ऊपर नेछावर हो रहा है जी, कभी इधर घूमने जा रहा है, कभी उधर घूमने जा रहा है, कभी 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, उसको हर सुविधा मिल रही है। अगेन सूत्र कहता है, ये देखो शुक्र से बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, वो बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी ये शुक्र की महादशा उसके जीवन में क्या असर करेगी। अब आप कहेंगे जी ये तो बड़ा चक्कर फंस गया, फिर इसमें लग्नेश क्या बनेगा? लग्नेश वही बनेगा, शुक्र लगन में बैठा है, जो उसका लगन का स्वामी, जो भी वो जिस राशि में भी शुक्र बैठा होगा वही लग्नेश बनेगा। लगन का स्वामी जहां बैठा होगा, अगर वो वेल प्लेस्ड है, आप यकीन माने शुक्र के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम कर देगा। यानी जो बाधा कारक उसका रोल है आपकी कुंडली में, उसको वो काफी हद तक कम कर देगा। कितना कम कर देगा? कभी कभी तो हो सकता है ये ही ना पता चले कि ये बाधा कारक था कि नहीं था। एस्ट्रोलॉजर कहे कि बाधा कारक समय है, व्यक्ति कहे ये तो मजे का समय है, इसमें तो दिक्कत ही क्या आ रही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। बापू से गाड़ी मांगी, बापू ने गाड़ी दिला दी, बड़ी अच्छी लड़की मुझे मिल गई जिससे मेरा विवाह हो गया। इतने प्यारे प्यारे इवेंट्स, मेमोरेबल इवेंट्स हुए मेरे इस शुक्र की दशा में। ऐसा क्यों हुआ? ये जब हम इसकी रिसर्च में जाएंगे तो आपको केवल मात्र ये टेक्निक आपको बहुत सारी चीजों को खोल के रख देगी, और आप हैरान हो जाएंगे कि आज तक आपने दशाओं को इस तरह से देखा ही नहीं था। आप अगर दशाओं को इस तरह से देखना शुरू कर देंगे तो आपको प्रेजेंट का पता चल जाएगा। बहुत सारी टेक्निक है, कोई टेक्निक फ्यूचर बताती है, कोई टेक्निक
प्रेजेंट बताती है, कोई पास्ट बताती है। दशा तो वही रहेगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। पर महत्वपूर्ण है उस दशा का उपयोग कब और कहां करना है। ये दशा D1 चार्ट में भी लगती है, ये दशा एज ए कारक भी लगती है, ये दशा नवमांश कुंडली में भी अप्लाई होती है। राशि तुल्य नवमांश कंसेप्ट है, नवमांश तुल्य राशि। वो कंसेप्ट ही दशा लगाने का है कि आप देखना क्या चाह रहे हैं, आप गहराई की कौन सी चीज देखना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर दशा को लगाएं और आप समझेंगे कि ये तो मजा आ गया। अभी तक हमने ये नहीं सुना था कि नवमांश में भी दशाएं लगती हैं, दशमांश में भी दशा लगाई जा सकती है। सारा टेक्निक का खेल है। टेक्निक आनी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। सपोज करो शुक्र का हमारा चल रहा है टॉपिक, शुक्र की महादशा चल रही है। एक व्यक्ति कहता है मैं नौकरी करता हूं, मेरी नौकरी कैसी रहेगी इस दशा में। आपने सिर्फ इतना देखना है, शनि शुक्र से कहां बैठा है, बस। शुक्र से शनि कहां बैठा है, उससे केंद्र में बैठा है, उससे त्रिकोण में बैठा है, उसके सामने बैठा है, वहीं से पता चल जाएगा नौकरी कैसी जाएगी। और अगर शनि की सिचुएशन ठीक नहीं है वहां पर, तो ये शुक्र की दशा आपको नौकरी में प्रॉब्लम में डाल देगी। अब प्रश्न ये उठता है कि नौकरी की तो दशा ही नहीं थी, नौकरी की दशा तो छठे भाव की थी, पर ये नौकरी में दिक्कत क्यों आ रही है, नौकरी में समस्या क्यों आ रही है। उस समय में बड़ा लगता है यार ये नौकरी की बात कहां से आ गई। क्योंकि बात तो अभी तक हमने यही सीखी है कि भाई देखो चौथे भाव से रिजल्ट आएंगे, 11वें भाव से रिजल्ट आएंगे, और शुक्र जहां बैठा है वहां से रिजल्ट आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा क्या इन तीन जगहों के अलावा हमारे जीवन में पूरे 20 सालों में क्या कोई घटना नहीं घटेगी। अब भाई 20 साल में अगर एक यंग व्यक्ति के जीवन में 20 साल की महादशा शुक्र की आ जाए यंग अवस्था में, तो इसी 20 साल की दशा में उसके बच्चे होंगे, उसकी शादी, उसके बच्चे, उसकी नौकरी, उसकी रोजगार, उसका धन, उसकी लग्जरी, जो होना है इन 20 सालों में होना है। अगर 25 वर्ष की आयु में आ गई, किसी को 30 साल की आयु में आ गई, तो ये 20 साल की महादशा ही डिसाइड करेगी उसका जीवन कैसा होगा। या हम केवल ये मान के बैठ जाएं कि बाधक दशा है तो भाई बाधा ही देगी, बस बात खत्म, तो विश्लेषण अधूरा रहेगा, उसमें कमी रह जाएगी। और मैंने अपने अनुभव में पाया है, ज्योतिष में सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होता है तो दशाओं में होता है। और कमाल की बात तो ये है कि वही जिनको टेक्निक नहीं आती, वो कहते हैं हम जो है अपना जो है चार्ट ठीक करेंगे जी, चार्ट का सही समय क्या था, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे कि ये जाकर के देखेंगे कि किस दशा में क्या हुआ था। क्योंकि आपके पास तो टेक्निक केवल वही है कि किस भाव का स्वामी क्या है। अब मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे तो संतान हुई थी फलानी तारीख को, आपने कुंडली खोली, देखा ये तो छठे भाव की दशा चल रही है। अब आप टेंशन में आ गए कि छठे भाव की दशा चल रही है, संतान हो गई। पंचम भाव तो वैसे ही लॉस हाउस है छठे का, ये क्या हुआ। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो चाहे तो मैं बहुत लंबे समय तक बोल सकता हूं इस टॉपिक पर, कि हम जहां जहां हम परेशानी में आ जाते हैं दशाओं को लेकर। कारण क्या है, कारण ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में
बहुत ज्यादा समय इस पर नहीं लगाया जाता। और जिस टॉपिक पे हम एस्ट्रो पाठशाला में ज्यादा समय नहीं दे पाते किसी कारणवश, तो उसका हम एक छोटा सा कोर्स निकाल देते हैं, सिर्फ डेडिकेटेड उसी टॉपिक को लेकर के, जिसमें विद्यार्थी उस टॉपिक की गहराई तक पहुंच जाए, उस विषय की अंतरात्मा तक पहुंच सके, और जो क्वेश्चंस वो रेज करे, उस क्वेश्चंस की का आंसर उसे ढंग से मिल सके, और उसके अंदर वो काबिलियत आ जाए कि वो दशाओं को बड़े ढंग से समझ सके। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, विषोत्तरी दशाएं काम नहीं करती जी, हम तो चर दशाओं से देखते हैं। चर दशाओं से वही जाते हैं जिनको विषोत्तरी समझ में नहीं आती। चर दशा इसलिए बोल देते हैं कि सामने वाले को बोलेंगे हम चर दशा से देख रहे हैं, या हम योगिनी दशा से देख रहे हैं, अगले को पल्ले नहीं पड़ेगी, तो अपना पीछा छूट जाएगा, जो मर्जी बोल के निकल लो। ध्यान दें, आपको मैटर का एक्सपर्ट बनना है। आपको इन दशाओं पे स्कीप नहीं करना है। जिस दिन एक चीज पे आपकी मास्टरी हो जाए, यानी विषोत्तरी दशाओं पे आपकी मास्टरी हो जाए, फिर चले जाओ योगिनी में टाइम पास करने के लिए। भाई अब पीछा तो पढ़ने का मन कर नहीं रहा, आप कोई नया टॉपिक चाहिए तो पढ़ लो। अब मेरे जैसा आदमी अगर वो कूद फांद करता रहे कि चलो अब योगिनी पे बोल गए, फलाने पे बोल गए, ढिमकाने पे बोल गए, अष्टोत्तरी दशा पे बोल दिया, उडुक दशा पे बोल दिया, वो बात अलग है। हमें एक्सपीरियंस हो गया है काफी हद तक। पर विषोत्तरी दशाएं अभी तक हमें चौंकाती रहती हैं। विषोत्तरी दशाएं अभी भी हमें नई नई चीज दिखाती रहती हैं कि यार ये चीज तो हम देखने में कामयाब ही नहीं हुए, ये चीज कैसे छूट गई। तो जो भी व्यक्ति ज्योतिष के रिसर्च तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि रिसर्च बिना दशाओं के संभव ही नहीं। हमारे, मुझे आज भी याद है, टॉपिक जब लाइव क्लास चलती थी हमारे घर पर, तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन लगाते थे कि एक आदमी को इतनी तारीख को इतने बजे चाकू मारा। अब जिसे चाकू लगा, अगर उसकी कुंडली अवेलेबल है, तो ये चाकू की घटना उसके साथ क्यों घटी, जिसमें उसकी डेथ भी नहीं हुई, पर उसको चोट बड़ी गहरी लग गई। तो कौन सी दशा थी जिसके वजह से ऐसा इवेंट क्रिएट हुआ। तो इवेंट को क्रिएट करने की शक्ति केवल और केवल दशाओं में है। आपकी कमजोर कुंडली है, पर दशा अच्छी चल रही है, तो ये मानो मौज लोगे। और जो लोग घूम रहे हैं उच्च के ग्रह लेकर के, अब उनकी लंबी लंबी दशाएं चल रही हैं जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं है। देखने में कुंडली बड़ी स्ट्रांग है, पर दशा फेवरेबल नहीं है, तो ये जान लीजिए उस व्यक्ति को वैसा कुछ नहीं मिलने वाला। इवन राजयोग भी, अगर कुंडली में उपस्थित है राजयोग, वो भी अच्छी दशा के बिना फलित नहीं होता। अब हम कहते हैं ना, देखो ये तो राजयोग बन गया साहब, हम भी कहते हैं साहब हाँ बिल्कुल, केंद्र त्रिकोण का मालिक है और बड़े अच्छी वेल पोजीशन में है और कोई दोष नहीं है। व्यक्ति कहता है जी 35 साल का हो गया, अभी तक तो राजयोग जैसी बात आई नहीं। तो उस आदमी की आप दशाएं देखो पीछे से कैसी चल रही हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जब तक राजयोग का उसे तनिक भी फायदा नहीं होगा, जब तक कि उसकी अच्छी दशा नहीं आ जाएगी। तो अच्छी दशाओं का लाभ
मिलेगा तो ही उस व्यक्ति की कुंडली के राजयोग, ग्रहों की अच्छी स्थिति का लाभ उसे तभी मिल पाएगा। तो एक सूत्र आज के लिए याद रखो, कमजोर कुंडली प्लस अच्छी दशा मौज की जिंदगी, खराब अच्छी कुंडली खराब दशा बेकार जिंदगी, कमजोर कुंडली अच्छी दशा मौज की जिंदगी, स्ट्रांग कुंडली खराब दशा तो भी कोई लाभ नहीं। ऐसे ऐसे सूत्र जब हमें पता चलते हैं तो समझ में आता है। कुछ लोग जो केवल YouTube के माध्यम से ज्योतिष सीख रहे हैं, उनसे कोई ना कोई कड़ी मिस हो जाती है, क्योंकि कोई भी टीचर जो होगा वो अपने वीडियोस को रैंडमली ही डालता है, प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से नहीं डालता। तो वो जो कड़ी जब खोई रहती है तो उसको समझ नहीं आता और वो अच्छी तरह से ज्योतिष नहीं सीख पाता। फिर जब वो कुंडली दिखाता है तो वो कहता है जी मेरी तो फलानी दशा चल रही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। कहने का मतलब वो कंफ्यूज रहता है खुद के मामले में, परिवार के मामले में। और कमाल की बात है, कुछ लोग तो क्लाइंट को देख रहे होते हैं, तो क्लाइंट का तो मार्गदर्शन क्या करेंगे, खैर वो तो राम जाने। पर मैं आप लोगों से यही कहूंगा, एक अच्छा मौका है आपके लिए, दशा का चैप्टर खुलने जा रहा है। ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा चर्चा की है, क्योंकि इसके जो टीचर हैं वो प्रतापशील जी हैं, तो प्रतापशील जी इसको पढ़ाएंगे। और प्रतापशील जी एक अनुभवी अध्यापक हो चुके हैं आज की डेट में, एस्ट्रो पाठशाला में ही बहुत सारे कोर्सेज करवा चुके हैं और विद्यार्थियों के बीच में अच्छे खासे फेमस हैं। सबसे अच्छी बात कि शांतिपूर्वक विद्यार्थियों को सुनते हैं और उनकी बातों का जवाब देते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। इस मामले में मेरे से ये 2 कदम आगे हैं। मैं तो जल्दबाजी कर देता हूँ, मैं तो कई बार जो है तनक जाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो पर ये नहीं तनकते, ये अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। इन्होंने मेरे बहुत सारे गुण चुराए वैसे तो, पर इस मामले में ये 2 कदम आगे निकल गए मुझसे। तो ये इनकी बड़प्पन है कि विद्यार्थियों को बड़े अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक उनका जवाब भी देते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि तैयारी करते हैं, मेरी तरह नहीं उठ के आ गए। मेरे पास तो क्या, घंटी बजती है अचानक से, ओहो आज की क्लास है, ओह क्लास है, अच्छा अभी ओहो 5 मिनट लेट हो गए, घुस जाओ। फिर पूछ रहे बात, बताओ जी आज क्या करोगे। खैर ये तरीका मेरे वाला कोई खास अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, मैं अपने अनुभव का फायदा उठा लेता हूँ, इतनी बार ज्योतिष करवा चुका, तो मुझे नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। पर प्रतापशील जी प्रॉपरली अपने हाथ से नोट्स लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं खुद से, और टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। फिर स्टूडेंट्स को वो नोट्स भी प्रॉपरली मिलते हैं और उसमें कई जो इनके अपने अनुभव भी हैं, उन अनुभवों को भी सूत्रों को में डालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कई बार ये भी बात आती है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी हम आपसे पढ़ेंगे, आप दशा कराओगे। मैं कहता हूं जो प्रताप जी दशा करा रहे हैं वो हमारे ही सूत्र हैं, और उस सूत्रों में आपको प्लस मिलेगा। जो मैं सूत्र कराता हूं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे भी प्लस होकर के आपको वो सूत्र मिलेंगे जो अलग अलग ढंग से प्रतापशील जी उसके अंदर आपको समझाने का प्रयास करेंगे और गहराई में जाने का प्रयास करेंगे।
तो हम लोगों ने ये कोर्स डिजाइन किया है, और हमारी तरफ से तो काफी अच्छा कोर्स है ये। फिर भी मैं यही कहूंगा, कंजूसी छोड़ें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। और ये बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनमें आगे बढ़ें, ताकि ये मौका बार बार नहीं आता। क्योंकि एस्ट्रो पाठशाला तो वैसे ही कोर्स लाने के मामले में बड़ा ढीला ढाला सा है, आपको मालूम है। बेशक हम हिंदुस्तान में बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं आज की डेट में, लोग हमारी बहुत तारीफें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पास ढेरों फोन आते हैं डेली, हम तारीफ सुनते हैं एस्ट्रो पाठशाला की। और परमात्मा के आशीर्वाद से एक एस्ट्रो पाठशाला ज्योतिष के क्षेत्र में एक सीरियस प्लेटफॉर्म है, जहां पर वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्योतिष आज भी सिखाया जा रहा है। जो ट्रेडिशन हम लोगों ने शुरुआत में सेट किया था कि जो कहा उससे ज्यादा देना, यही परंपरा आज भी हमारी जारी है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं प्रतापशील जी को कहूंगा कि प्रतापशील जी आए, दशा कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है और क्या आप स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं, वो चीज आप लोगों को बताइए। और जो भी इनका क्वेश्चन होगा वो देखिएगा। जी प्रणाम सर। पढ़ा। सर ने बड़ा अच्छी दो तीन बातें कही, उससे मुझे बड़ा बल मिला। कि एक तो सर ने कहा कि मुझसे इन्होंने बहुत कुछ चुराया। तो मैं जहां पर हूं, जो कर रहा हूं, तो ये केवल सर के आशीर्वाद से ही संभव है। तो सर को बारंबार प्रणाम। और गुरु शिष्य परंपरा की बात भी सर बहुत अच्छी सर ने कही। क्योंकि मैं 2020 में जब ऑनलाइन शुरू हुआ, सर ने जिक्र किया, तो उस समय मैं शिष्य के रूप में सर से जुड़ा था। हालांकि मैं ये बता दूं कि उसके पहले मैंने अ, एक आईकास, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां से मैंने 2 साल का कोर्स किया था। बट शायद मेरी ही कमजोरी थी कि मुझे चीजों की क्लैरिटी नहीं आ पाई थी। तो सर से जब जब जुड़े, और हम लोग बेसिक से जुड़े थे। वो सर का पहला बैच था बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, जहां से मैं सर के साथ जुड़ा था। तो वहां से चीजें क्लैरिटी के साथ आने आनी शुरू हुई। और उसी क्लैरिटी को मैंने भी ग्रहण करने का प्रयास किया, और आगे कन्वे करने का प्रयास कर रहा हूं। और ये वही गुरु शिष्य परंपरा है जिसमें सर ने आज मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक जगह दी, एक मौका दिया कि मैं जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे पास, उसको और परिमार्जित करके सर के आशीर्वाद से, पुस्तकों के आशीर्वाद से आप लोगों से शेयर कर सकूं। ठीक है। तो सर जिस चीज की चर्चा कर रहे थे कि हम शुक्र को लगन बना लें, तो उसको दशा लगन एक टर्म आता है, वो दशा लगन से उसको देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं हालांकि आप लोगों के पास हर ग्रुप में गया भी है, फिर भी मैं एक सिलेबस शेयर करता हूं, और उसको मैं थोड़ा सा डिटेलिंग उसकी करूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि भाई इसमें हम लोग क्या क्या जानने, सीखने, समझने वाले हैं। और फिर आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे उस सिलेबस को लेके, या और हम क्या सीख सकते हैं, या इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या हम कर पाएंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सर आपकी आज्ञा हो तो मैं शेयर करूं। बिल्कुल प्रताप जी, आप इन्हें बताइए। ठीक सर, ठीक सर। इसको हम लोगों ने 4-5 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। ये दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? जी सर। ठीक है।
तो मॉड्यूल 1 में है परिचय। इसमें हम लोग एक या दो दिन में, चूंकि दशा में आई होप कि जो भी आदमी आ रहे हैं वो एक बेसिक लेवल की जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग भाव, ग्रह, राशि और नक्षत्र, इनको दशा दशा के पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास करेंगे। और एक थोड़ा सा, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, उनके लिए एक रिफ्रेशिंग हो जाएगा। फिर दशा सिस्टम बहुत प्रकार की बताई गई है, करीब अराउंड 48-50 प्रकार की दशा पद्धति का जिक्र पराशर ऋषि ने किया है। तो उसको एक थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं, जिससे कि हमें पता होना चाहिए कि भाई विंशोत्तरी दशा के अलावा भी और कौन कौन सी दशाएं प्रोमिनेंटली होती है या लोग यूज करते हैं, या अगर कहें तो कौन सी दशा कब लागू होती है। अब जैसे बहुत लोगों ने अष्टोत्तरी दशा सुनी होगी, तो भाई अष्टोत्तरी दशा हर चार्ट में नहीं लागू होता है, ठीक है, उसके लिए एक सर्टेन कंडीशंस दिया हुआ है। तो इसी तरह बहुत सारी दशाएं हैं। फिर कुछ दशाएं नक्षत्रों से हैं, कुछ भाव से है, कुछ राशियों से है। तो उनको समझने का एक थोड़ा समझेंगे, लेकिन हम लोग का फोकस जो पूरे कोर्स का है वो विंशोत्तरी दशा है। विंशोत्तरी दशा मतलब, विंश मतलब 20 और शतोत्तरी मतलब मोर देन 100। तो 120 साल की जो दशा कही गई है। और वैसे भी बृहद पराशर में आप लोग देखिएगा तो एक तो दशा के बारे जब जिक्र आता है, बृहद पराशर, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैत्रेय ऋषि और महर्षि पराशर के बीच का संवाद है। तो जब पूछते हैं कि भाई दशा के बारे में मैत्रेय, तो सब बता देते हैं। फिर जब पूछते हैं कि भाई आपने गुरुजी, आपने तो इतनी सारी दशाएं बता दी, अब इसमें व्यक्ति क्या करे, तो वो बोलते हैं कि कलयुग में सबसे अच्छी, बिना किसी शर्त के और हर प्राणी पर लागू होने वाली दशा विंशोत्तरी दशा है। ठीक है। और ये केवल केवल पुस्तक की बात नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भले ही चर का इस्तेमाल कर लें, योगिनी का इस्तेमाल कर लें, या और भी दशाएं हैं उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन विंशोत्तरी को कोई छोड़ नहीं पाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन पार्ट रहेगा परिचय में, जो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई दशा शुरू कहाँ से होती है, दशा को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब कैलकुलेशन तो, दशा का एक टाइम, फिक्स टाइम पीरियड है, सबको मालूम है, सूर्य की दशा 6 साल, मंगल की 7 साल। तो कैलकुलेशन सबसे जो आता है वो आता है कि पहली दशा जो मिली व्यक्ति को वो कितने साल की मिली। अब शुक्र की दशा हो सकता है किसी को पूरे 20 साल की मिली हो जन्म के साथ, किसी को हो सकता है 1 साल की मिली हो। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ महादशा, और उसके बाद उसमें अंतर्दशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक प्रोपोर्शन है, हल्का सा कैलकुलेशनल, बट मुझे लगता है कि उसकी जानकारी, एक बेसिक जानकारी भले हम निकालें ना, चूंकि निकालने की जरूरत आजकल पड़ती ही नहीं है, तो लेकिन उसकी एक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया, मॉड्यूल 1 हो गया। मॉड्यूल 2 में हम लोग अब दशा को समझने के लिए हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं, उपकरण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला, फंक्शनिंग ऑफ दशा स्वामी, कि उसकी कारक और मारक प्रकृति क्या है। कारक प्रकृति है, मारक प्रकृति है। अब मारक मतलब अक्सर हम लोग समझ जाते हैं, या विद्यार्थी समझते हैं कि मारक शब्द आते ही वो दे दे ओनली कनेक्ट विथ सेकंड एंड सेवंथ। तो मारक केवल, या मार्केश केवल दो दूसरे और सप्तम के स्वामी नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में
मारक गुण जिनमें आ जाता है, उनकी अवस्था को देखेंगे। ठीक है, फिर उनकी अवस्थाओं को देखेंगे। अवस्थाएं 4 या 5 प्रकार की ऋषि ने बताई है, जिसमें बालादि अवस्था, शयनादि अवस्था, लज्जितादि अवस्था, दीप्तादि अवस्था है। तो उसमें एक अवस्था है जिसको दशा में समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा दशा के समय देखा जाता है। फिर भावेश के रूप में छठे के स्वामी हैं, 8वें के हैं, 12वें के हैं, पहले के हैं, 9वें के हैं, 10वें के हैं। तो दशा स्वामी मतलब कोई ना कोई ग्रह ही होगा। तो दशा स्वामी के रूप में उस ग्रह की क्या स्थिति है, क्या भूमिका है, और उसे शुभता या अशुभता जो प्राप्त हो रही है, जो वो अपनी दशा में प्रदान करेंगे, उसका डिफरेंट सोर्सेस क्या क्या है। क्या उच्च ग्रह की दशा में सारी चीजें अच्छी ही होंगी? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका वो जो उच्चता, उसकी उसका एक बल है या एक प्रकार की शुभता है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे जो प्रभाव हैं उस पर पड़ रहे होते हैं। इसी का मॉड्यूल 2 का सेकेंड पोर्शन होगा कि स्पेशल रूल्स इन्फ्लुएंसिंग द रिजल्ट ऑफ दशा, इन्फ्लुएंसिंग द रिजल्ट ऑफ किसका? दशा स्वामी का। ठीक है, फिर अंतरदशा स्वामी का, रिलेशनशिप बिटवीन दशा एंड अंतरदशा स्वामी। अब इसको भी मैंने 4 तरीके से बांटा है कि रिलेशनशिप बिटवीन दशा और अंतरदशा नाथ के बीच, थ्रू पोजिशनिंग, थ्रू नेचुरल प्रकृति, थ्रू कारक एंड मारक, थ्रू अवस्था एंड बल। ठीक है, फिर हम लोग इसी मॉड्यूल के पार्ट 3 पे आएंगे, जिसमें टाइमिंग ऑफ दशा और अंतरदशा प्रवेश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिस समय दशा शुरू हो रही है, उस समय दशानाथ की स्थिति गोचर में कैसी है, और हमारी लगन कुंडली से कैसी है, और वो चार्ट कैसा बन रहा है, दशा प्रवेश कुंडली कैसी बन रही है। और नवतारा चक्र के माध्यम से भी, इसमें नवतारा चक्र को भी हम लोग लेंगे कि भाई वो दशा प्रवेश के समय या दशानाथ क्या 3 5 7 तारा के स्वामी की दशा शुरू हो रही है, या अगर वो अतिमित्र तारा भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 3 5 7 तारा में बैठे हुए हैं। ठीक है, और जजिंग थ्रू मूर्ति निर्णय, बहुत लोगों ने सुना होगा, इसको अंग्रेजी में टेल ऑफ 2 मून्स भी बोलते हैं, जिसको पाया भी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, कि इसमें नेटल चंद्रमा, हमारी लगन कुंडली के चंद्रमा को, और जिस समय दशा शुरू हो रही है उस समय का जो गोचर चंद्र है, उसकी स्थिति के तुलनात्मक इससे चीजें डिसाइड होती हैं। मतलब कि जिस समय आपकी दशा शुरू हुई या जिस समय प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा शुरू हुई, उस समय की स्थिति, जैसे कुंडली क्या है, हमारे जन्म की स्थिति है, वैसे ही दशा जब शुरू हो रही है तो वो दशा का जन्म है। तो दशा का जन्म कैसी परिस्थिति में, या अंतरदशा का जन्म कैसी परिस्थिति में हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे मॉड्यूल 3 पे कि शुभ और अशुभ एस्पेक्ट ऑफ एवरी दशा। मतलब सूर्य की दशा
सूर्य की दशा, अगर सूर्य अच्छे हैं तो क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है। सूर्य अगर अच्छे नहीं है तो क्या क्या परिणाम मिल सकता है। ठीक है। और हर ग्रह की अंतर्दशा को, हर ग्रह में सभी 9 ग्रह की जो अंतर्दशा चलेगी उसको हम लोग एक जेनरिक वे में समझने का प्रयास करेंगे। कौन सी दशा स्पेशली कारक बताई गई है, कौन सी दशा मारक बताई गई है, कौन सी दशा, जैसे शनि और शुक्र की दशा अंतर्दशा को लेके कुछ विशेष नियम है, ऐसे बहुत सारी दशाएं हैं, दशाएं अंतर्दशाएं हैं जिसको लेके विशेष नियम बताए गए हैं। एक 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 टर्म आप लोग सुनते हैं, हर व्यक्ति सुनता होगा, छिद्र दशा। तो छिद्र दशा को लेके एक बड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि ये प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर भी करना है और ये भी देखना है कि भाई इसका वास्तविक रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है। इसके बाद आ, हाँ, उसके बाद आएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सुदर्शन चक्र के माध्यम से दशा को। सुदर्शन चक्र मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि आप कुंडली की व्याख्या लगन से, चंद्र लगन से और सूर्य लगन से करें। इन तीनों को जब मिलाते हैं तो अगर आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, मैं पराशर लाइट इस्तेमाल करता हूं, तो उसमें गोल जैसा ऐसे बन जाता है। दैट इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट। तो तीनों लगन को एक जगह लिख के फिर आप उससे दशा को देखते हैं, उसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। तो सुदर्शन चक्र दशा कहते हैं उसको। समझने के, उसको पढ़ने के कुछ अलग नियम बताए गए हैं। हम लोग अष्टक वर्ग को भी देखेंगे, सर्वाष्टक वर्ग को। ठीक है। सर्वाष्टक वर्ग को, इसमें प्रस्तारक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सर्वाष्टक वर्ग को देखेंगे। पराशर ऋषि ने एक दशा वाहन का कंसेप्ट दिया है, जो कि जैसे हम लोग क्या सुनते हैं कि ये टर्म सबने सुना होगा कि भाई इस बार दुर्गा जी उल्लू पे आ रही हैं या घोड़े पे सवार होके आ रही हैं, और उसका एक फल कथन होता है। ठीक है। वाहन जो है, तो इफेक्ट ऑफ दशा वाहन इसको बोलते हैं। तो इसमें 9 तरह के वाहनों का जिक्र किया गया है, जो कि एक ओवरऑल फ्लेवर ऑफ द दशा को बताता है। और अंतर्दशा ऑफ एवरी भाव इन अ पर्टिकुलर दशा, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों के सामने कि भाई कि शुक्र की दशा है, कर्क लगन की कुंडली है, शुक्र की दशा है, तो फोर्थ और 11th लॉर्ड की दशा चल रही है। इसका मतलब अब उसमें संतान हो गई, उसमें शादी हो गई। ठीक है। तो या क्या उस 20 साल में बाकी भावों से रिलेटेड कुछ अच्छे बुरी चीजें नहीं होंगी? बिल्कुल ही होंगी। पढ़ाई भी पूरी होगी, शादी भी होगी 20 साल में। अगर अगर व्यक्ति को 10 साल की उम्र में मिल गई शुक्र की दशा, तो शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, नौकरी भी लग जाएगी, मकान भी शायद खरीद ले, गाड़ी भी खरीद ले। तो इसका मतलब कि अगर उसको बच्चे हो गए, बच्चा हुआ मतलब फिफ्थ की दशा भी चली। ठीक है। उसके पिता का अवसान हो गया तो नाइन्थ की दशा भी चली। तो हर दशा में अलग अलग भाव की दशा को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, इसका भी हम लोग इसको भी हम लोग कुल मिला के एक अवलोकन
करेंगे। तो ये दशा का कोर्स है जिसमें हम लोग, हाँ सॉरी, उसमें मैं लिखना भूल गया कि गोचर का भी हम लोग इस्तेमाल बिल्कुल होगा, क्योंकि गोचर के बिना दशा को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा जा सकता है। गोचर को भी पढ़ेंगे, लेकिन लेकिन गोचर अपने आप में एक बहुत विस्तृत कोर्स है, एक अलग कहानी है। हम लोग उतने ही पोर्शन को पढ़ेंगे जितना हम लोग को दशा में इस्तेमाल होगा, या हम लोग क्लास में किसी चार्ट पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो अब आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। अगले अगले थर्सडे से शुरू होगी क्लास। शाम में थर्सडे फ्राइडे 2 दिन की क्लास होगी, रात के 8 बजे से 9:30 बजे के आसपास तक क्लास चलेगी। 1.5 घंटे की करीब क्लास होती है, जिसमें पढ़ाएंगे। आप लोगों के बीच में अगर कोई डाउट होता है तो वहां पे ले लेते हैं, अंत में तो डाउट होता ही है। और बीच बीच में सर का मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलते हैं। नमस्कार सर। हैंड रेस, वरिंदर जी हैंड रेस कर लीजिए, मैं बुलाऊंगा। म्यूट डॉक्टर कीजिए। मंजू जी का मंजू जी हैंड रेज बताएं। हुआ है। राम राम सर। राम राम। ये जो हम दशाएं पढ़ाएंगे, इसमें एक 22वां दशकोण का स्वामी और 64वें नवांश के स्वामी की दशा भी कैसे जाती है, वो भी सीखना है हमें। हाँ ठीक है, उसका जिक्र तो होगा ही। जब हम लोगों ने चर्चा की कि दशा स्वामी में क्या क्या शुभता आएगी, क्या क्या हाँ। अलग अलग सोर्सेस से क्या हम्म। शुभता आएगी या क्या अशुभता आएगी, तो उसमें हाँ। 64वां नवमांश 22वां दशकान, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्थ से हाँ। रिलेशन में उसको खासकर देखा जाता है। जी जी जी। ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल होगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी। हाँ वरिंदर जी बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर कन्या लग्न की कुंडली है हम्म। और दूसरे घर में बृहस्पति है, जी। उसकी महादशा चलती है, हम्म। तो वो मार्केश है या क्या है? मतलब उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, कन्या लगन की कुंडली है। अब ये बताएं, आपकी अ, किस भाव के स्वामी हो गए? वो सेवंथ उसमें है, सेकंड हाउस में है। नहीं नहीं, हाउस में है वो तो ठीक है। तो हाँ जी। दूसरे भाव को कौन सा भाव बोलते हैं? मारक भाव बोलते हैं। हाँ ठीक है। जी। अब कोई भी ग्रह जो मारक भाव में बैठता है उसमें मारकत्व के गुण आ जाते हैं, पहली ओके। बात। अब उसके बाद देखिए कि उस उनके पास लॉर्डशिप किन किन हाउसेस का है, प्लस और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस अब दशा अकेले तो चलती नहीं है, वो अंतर्दशा के साथ चलती है। तो बाकी जो ग्रह हैं वो किस इक्वेशन से गुरु में बैठे हुए हैं। ठीक है। केतु की अंतर्दशा है। केतु की अंतर्दशा, कोई बात नहीं। अब कहने का मतलब कि अब इसमें गुरु के अंदर क्या क्या चीज आ गया। गुरु के अंदर गुरु लॉर्ड हो गए आपको फोर्थ के और 7th। सेवंथ के। गुरु केंद्राधिपति दोष लगा है गुरु को। ठीक है। गुरु मार्केश स्वयं है, मारक भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अब इसके लिए आपको D9 को भी थोड़ा देखना होगा, तो इसके लिए D9 की भी प्रतापशील हम जी लोग पहले, चर्चा करेंगे। जी सर। प्रतापशील जी पहले वीरेंद्र जी को हाँ आवश्यकता है सही बात। सिस्टेमेटिक वे से चीजों को समझने की। जी क्योंकि अगर हम आप एडवांस लेवल में बता भी दोगे तो वो चीज हो सके नहीं बहुत अच्छे तरीके से ग्रैप्स हो पाए। जी। क्योंकि जब तक रोल नहीं पता चलेगा हमें हम्म। किसी कन्या लगन की कुंडली में कि गुरु का रोल क्या है, हम्म। और जो ये केंद्राधिपति दोष लगता है ये किस तरह से और किस कंडीशन में लगता है, हम्म। फिर जो अंतरा है केतु का, हम्म। केतु की प्लेसमेंट गुरु से कहाँ पर है और केतु का क्या रोल है इस चार्ट के अंदर, हम्म।
तो वो चीज समझना पड़ेगा, जी। तो जा करके विश्लेषण होगा। तो वरिंदर जी, इसमें हमें D1 से तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर भी दो फैक्ट हमेशा काम करते हैं। एक ये जो सभी को दिखाई देता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, यानी मेरी पत्नी भी जान रही है, मेरा बच्चा भी जान रहा है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी जान रहे हैं, मेरे साथ वाले भी जान रहे हैं। और एक है मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ। तो दोनों में बातें अलग अलग होती हैं। कभी केतु अगर कभी फोर्थ, हाँ हाँ जी हाँ तो जी। उससे उससे वरिंदर जी आपको समझना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो समझ में आएगी। मैं तो बता दूंगा, मेरा तो कहाँ में ये, हमें तो 2 मिनट लगते हैं, पर आपको समझ नहीं आएगा। नेट सेल में तो ये नेगेटिव दशा है। थर्ड, सच में एक्टिव है। जो कि हाँ हाँ, केतु जो है थैंकलेस जॉब कराता है। मेहनत जितनी मर्जी कर लो, उसके आउटपुट नहीं निकल करके आता। बेग बिल्कुल। थाम खाई के, जो जिसको कहते हैं ना बेगार के काम, हरियाणवी भाषा में कहते हैं बेगार के काम खाम खाई के हो रहे हैं, मतलब फटीक के काम खाम खाई के हो रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। और हम डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या करें। ठीक है, तो ये हमारे लिए तो आसान काम है। वरिंदर जी बताइएगी क्यों मैंने ऐसा कहा। ये इसको समझने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है ठीक। ना। हाँ, ओम प्रकाश चावला जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी तो पहले बहुत दिल की इच्छा थी आपसे बात करने में, जिंदगी में कभी बात हो पाए आपसे। अरे रे रे रे, हम तो कौन सा, हम तो सहज सुलभ सरल आदमी। नहीं, मैं कैथल से हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ वैसे मैं। अरे वाह। तो मेरी जी कौन जी। सी दशा चली जो मुझे आप जैसे गुरु मिले, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छी ही चल रही होगी, अब हम अपनी बुराई थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बुराई क्यों, हम तो आपको, वही बात है ना, एक जो कड़ी होती है भगवान और आदमी के बीच में, गुरु वही मिले। आप तो जी वैसे एक जी तरह से चावला साहब, मेरी हंसी मजाक की आदत है, तो मैं कोई ऐसे नहीं, ही हमारी चीटी से बातें करता रहता हूँ। नहीं, तो निश्चित रूप जो से हमारी और आपकी मुलाकात हुई है, तो निश्चित रूप से अच्छी दशा ही हुई है। हाँ जी हाँ ये तो जी खराब तो हो ही नहीं सकती। जब हाँ जी। हमारे एक मनोभाव अच्छे हैं और आपके मनोभाव अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से कोई अच्छी ही चीज हुई है। अभी तक तो मैं एकलव्य की तरह सीख रहा था अच्छा। आपकी वीडियोस देख देख के। अरे वाह। बस एक छोटा सा डाउट है, विश्व नवमास के ग्रह की दशा कैसी जाती है? है जी क्या। विश्व नवमास में कोई ग्रह हो, हाँ, उसकी दशा कैसी डिपेंड्स जाती ऑन, चावला साहब डिपेंड्स ऑन, वही है? वाली अच्छा, बात है कि निविश नमांश जो बना कौन सा है कौन सा नहीं बना है। राहु है, 6 में बैठा राहु। वही है ना, मैं तो बता दूंगा जी, विष्णु मंच। अच्छा, चलो पर कोई वही नहीं, है कि दशा। आपको वो चीज जो धीरे धीरे समझ में आएगी, वो मैं तो बोल के निकल लूंगा, है हाँ, ना। ड्यूरिंग कोर्स सीखे हाँ कोई नहीं सर, हाँ, ड्यूरिंग कोर्स। ड्यूरिंग कोर्स यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि हम्म। बाकी लोगों के लिए नई चीज हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, आज अमित तो इतना, आहूजा जी। जी आज जी। तो सबसे अच्छा कि आपसे बात होगी, सबसे अच्छी बात तो ये है। हमें भी बहुत अच्छा लगा चावला साहब, आप जैसे विद्वान व्यक्ति से बात करके। हाँ जी हाँ जी। जी आहूजा साहब। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर, अगर किसी की जिंदगी में दशा सेवंथ लॉर्ड की अगर लग जाती है हाँ उम्र के 50 साल के बाद, 52 साल के बाद, हाँ तो हाँ। उसको हम ट्रीट विवाह के पर्पज से करते हैं या मारक भाव से करते हैं? नहीं, पहली बात तो जवानी में लगे चाहे बुढ़ापे में लगे, वो मारक भाव भी ट्रीट होगा और वो विवाह का भाव भी ट्रीट होगा। पर वही वाली बात है कि अन्य ग्रहों की इक्वेशन क्या रिजल्ट दे रही है, और उस महादशा में जो अंतरदशा आई है वो क्या नई सिचुएशन क्रिएट कर रही है। क्योंकि अंतरदशा एक नई सिचुएशन क्रिएट कर देती है। महादशा तो एक बिग प्लानर है, यानी कि बड़े लेवल पे आई है, लंबे समय तक रहेगी। वो आपके आपको लंबे समय का एक प्रॉमिस बताती है। प्रॉमिस का मतलब ये नहीं कि वो सच्ची तरह से होगा ही होगा ना, मैक्सिमम प्रॉमिस खराब हो जाते हैं। सारे प्रॉमिस पूरे हों जरूरी नहीं है। प्रॉमिस कौन सा पूरा होगा, इसमें अंतरदशा का बहुत बड़ा रोल है। अंतरदशा क्या चाहती है आपसे, क्या वो खुद चाहती है कि भाई दोबारा शादी हो जाए। अगर वो चाहेगी तो फिर कुछ बात बनेगी, अगर अंतरदशा नहीं चाह रही है तो फिर वो बेचारा महादशा वाला कुछ नहीं करेगा। नहीं ये तो केवल प्रकृति पर, मारक के परिणाम मिलेंगे हमेशा मारक उसको के लाइफ तो में? आते ही हैं। ज्योतिष में कोई भी रूल ओवरराइट नहीं हो सकता।
आप उसके जो रोल को ओवरराइट नहीं कर सकते। मतलब वो किसी भी उम्र में आए, बल्कि ये तो ज्यादा उम्र में मार्ग दशा आना कोई अच्छी बात नहीं है। यंग एज में आ जाए तो कोई बात नहीं, बड़े आराम से निकल जाती है प्यार मोहब्बत से, है ना। क्योंकि फिर तो उम्र भी आ जाती है बीमारियों की, फिर तो बहाना भी मिल जाता है कि साहब मार्केज दशा चल रही है इसलिए बीमार ही हो गई, है ना। तो वो चीज है। तो ठीक है, सप्तम थैंक भाव यू। की जो दशाएं मार्केज का रोल भी अदा करती हैं, और देखना पड़ता है कि अंतरा जो उसका आया है वो क्या चाह रहा है। और वो अगर आपको किसी ये की टेक्निक। और हम्म। अगर किसी की जिंदगी में उम्र के 52-53वें साल में सप्तम भाव की दशा लग जाए, तो उसके लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केश कहाँ किसको मारता है, ये तो बदनाम है। यही तो सीखना है, ये तो बदनाम है ना। हाँ, अगर आप वो ठीक। चार्ट उठा करके देखें जिनकी डेथ हुई है, और फिर समझ में आएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मार्केश की दशा में डेथ हुई है। आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। उल्टा है, लग्नेश की दशा में डेथ हो जाती है, तृतीयेश की दशा में डेथ होती है, अष्टमेश की दशा में ज्यादा डेथ हो जाती है, 12वें भाव की दशा में डेथ हो जाती है। तो ये केवल मार्केश को तो एक समझाने का तरीका है। मार्क का मतलब है जिम्मेदारी आ गई आपकी। वो हमारे हरियाणा में कहते हैं ब्याह जल्दी कर दो। है, अब जो छोरा थोड़ा आलसी हो वो कह दी मरना हो गया, ब्याह कर दिया घर वालों ने, तो उसका मरना हो गया, क्योंकि अब उसको कमाना पड़ रहा, मजबूरी है। जब तक शादी नहीं हुई थी वो ऐसे ही घूम रहा था, अब उसके बच्चे हो गए तो जिम्मेवारी और बढ़ गई। मारक दशाएं आपकी एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाती हैं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले नहीं थी वो बढ़ गई। अब मान लो 50 साल में, 52 साल की एज में किसी को मारक दशा लगी, पता चला उसके पास कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। शादी तो हुई नहीं पर कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उसको उसकी भी जिम्मेवारी उठानी। तो कई तरह के इवेंट्स क्रिएट्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, आप सभी लोग, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, आप में से मैक्सिमम लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो ज्वाइन करें। बहुत सारे लोगों ने किया है, जो नहीं किए हैं वो स्टाफ से बात करके तुरंत इसको ज्वाइन करें। ठीक है। सर एक हैंड रेज किए हुए हैं भाटी जी। भाटी जी बताइए। राज आदेश भाटी, राजादेश भाटी। उनका फोटो नहीं आ रहा। हाँ। जी सर, नमस्कार सर। मेरा फोटो एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा कि मेरी बैक में प्रॉब्लम है, तो मेरा रेस्ट है, तो अच्छा। मैं कोई ज्यादा देर बात, बैठ कोई नहीं बात, पाती कोई सर। बात। मैं हम्म, इसलिए फिर लेट के कोई अच्छा बात। नहीं लगता सर। हाँ जी जी। बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, पहले तो मैं आपकी बहुत वीडियो देख देख के याद है एस्ट्रोलॉजर तो लग रहे बन ही गए हम, जैसे कि अभी एक भाई ने अच्छा, बोला था। जी जी, कंटिन्यू देखती हूँ तो सर। ये भ्रमजाल मैं ही फैला रहा हूँ मार्केट में। बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरे बहुत ब्रह्मजाल से बढ़िया, निकल बहुत के हम अच्छा एक काम कर रहे हो। दूसरे में फंस रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन हैं। ये है, क्वेश्चन बहुत जी। आते हैं सर दिमाग में। मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो सर ये है मेरा हाँ, कि जैसे कहते हैं कि राहु की जो दशा होती है, महादशा, अंतरदशा, जो राहु की महादशा होती है तो कहते हैं कि वो काफी लंबी आती है, 18 साल शायद, है ना। तो सर उसका कहते सत्रह हैं कि साल उसके की, हाँ। 17 साल, 17 तीन 18 पड़ाव साल की। होते हैं, तो इन तीन पड़ाव में से कोई हम्म, सा एक पड़ाव बहुत हम्म, कष्टकारी होता है। तो ये कैसे हम्म। जानेंगे कि पहला होता है ना या ना, बीच का ऐसे होता है या ऐसे लास्ट का। ऐसे याद नहीं करना, ऐसे याद नहीं करना बिल्कुल भी। बस अच्छा हमारी एस्ट्रो पाठशाला इस मामले में ही बहुत अच्छी है, जो अच्छा। ऐसे रट्टा नहीं मरवाती जिससे बंदे को जो है जी। कभी जिंदगी में ज्योतिष नहीं आए। हम्म हमें इस तरीके से देखना ही नहीं है कि पहला पड़ाव अच्छा जाएगा कि दूसरा अच्छा जाएगा कि तीसरा अच्छा जाएगा। हमें सिंपल समझनी है कि राहु की महादशा में जब अंतरा किसी अन्य ग्रह का आएगा तो क्या इक्वेशन क्रिएट होगी, उसमें राहु किस तरह से रिस्पॉन्स देगा, वो बड़ी बात है। जी, ये दरअसल मैंने इसलिए बोला सर, ठीक इस है। राहु की दशा में ही मेरे हस्बैंड ने बहुत कमाया और फिर बहुत खोया और फिर स्पीड पकड़ी है। तो बड़ा कंफ्यूजन था दिमाग में। हाँ, और ये राहु थोड़ा सा उपद्रवी प्लेनेट तो है ही ये, है ना। आते के साथ ही बहुत कुछ दिया, फिर लॉस हुआ, फिर अब दोबारा से थोड़ी सी स्पीड चढ़ी है, बस ये है। राहु नेता होता है, नेता। जी। हाँ, और लग राहु रहा है आज के युग में राहु ही नेता है सबका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो अपने फ्री में शराब बांटता है, और फिर जी। अपनी खुद की शराब की दुकान खोल देता है,
और जी सरकार से कुछ ना कुछ रियायत दिला देता है शराब के मामले में, तो जी आदमी को शराबी भी बना देता है, मौज भी करवा देता है। जी। कोई बात और नहीं, आप चिंता ना करें, जब जी जो कोर्स में आएंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चलेगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक क्वेश्चन सर ये भी बहुत दिमाग में आता है कि जैसे किसी के जन्म जन्म के समय जो भी दशा थी, जैसे मान लो केतु की दशा, मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ सर, मेरे जन्म के समय केतु की दशा थी, तो क्या हम ठीक है। इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में हमारे कितनी एज पे हमने अपनी हम मृत्यु मिली हमें? उसको जांच करके परख करके फायदा क्या होगा, नहीं सर, ऐसे सिवाय दिमाग में टेंशन के? सवाल आते रहते हैं ऐसे ही। ना ना ना, ऐसे सवालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो टेंशन हो जाती है। भृगु जी संहिता पढ़ लो, भृगु जी। संहिता पढ़ लो। अच्छा अच्छा। भृगु संहिता जी है जी ना, कभी जी। पुस्तक मिले तो आपको ऐसे सवालों के बहुत से जवाब मिल जाएंगे। पर मेरा मानना है कि उनसे कोई लाभ नहीं होता कि हम पिछले जन्म में कब मरे थे। नहीं सर, जैसे हमें जन्म की कैलकुलेशन करने से ये पता चल जाता है कि हमने राहु, जैसे केतु की दशा 5 साल 6 महीने 3 दिन 8 घंटे, मैं उससे हाँ। कह रही हूँ अगर इतनी डीपली कैलकुलेशन निकल सकती है तो फिर हम्म। ये भी तो पता चल सकता है नहीं कि राहु की दशा हम जिस दशा में गए तो हमारे वो क्या एज रही होगी हाँ बस। बिल्कुल मालूम चल जाती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है ना। जी। और हाँ। दूसरा सर, जैसे अभी ये एस्ट्रोलॉजी सीखने का या कुछ ना कुछ सीखने का मुझे लगता है, मेरी एज भी 50 है, तो हम्म। ये क्या राहु की दशा की वजह से, राहु में गुरु की दशा मेरी अभी नहीं चली। नहीं नहीं, ये बेस्ट दशा आ गई ज्योतिष सीखने की, बस और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, जी, तो ये मुझे लगा बेस्ट पता। दशा है ज्योतिष सीखने की। जैसे मैंने आपकी वीडियो सुनी थी ना, तो उनमें ये हम्म। मैंने सुना था कि हम्म। ऑकल साइंस या कुछ भी सीखना होता तो इन दशाओं आ जाती हैं, तब अचानक हाँ स्टडी हमारी शुरू हो जाती है दोबारा से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आपके पढ़ाने में उसमें एग्जाम वगैरह भी देने होते हैं? दे, हमें वैसे ही पता चल जाता है, प्रश्न पूछते ही पता चल जाता है कि एग्जाम में अब स्टूडेंट का हाल क्या चल रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। नहीं नहीं, नहीं। जो एग्जाम अगर देना आपको, चाहेंगे मैं बिल्कुल एग्जाम कंडक्ट कर दूंगा, कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं वो है। तो जिनको डर लगता है वो ना दें, जिसको नहीं डर लगता वो दे दें। हम लोगों ने नहीं सर, बीच हम लोगों ने पहले शुरू किया था एग्जाम लेना, लेकिन जी। पता चला कि लोग उस दिन आते ही नहीं थे क्लास में। हाँ, कईयों को बुखार चढ़ जाता था हाँ। उस दिन, नहीं वो नहीं सर, बचपन एग्जाम की से याद आ देने से जाती तो थी। एक्चुअली सबको डर ही सही लग जाता है, बट मेरा मतलब ये हाँ था हाँ। कि हमें तो, अगर हमें कोई ऐसे अब ज्यादा स्पीड वगैरह नहीं है लिखने की, तो एग्जाम अगर 2 घंटे का होगा तो हम 3 घंटे में लिख के लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ राखी जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ, नमस्कार। मैं नमस्कार। आपके वीडियोस देख के मैंने ये ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, जी और जी। मुझे बेसिक की थोड़ी नॉलेज है, बट मुझे कारक मारक ग्रह की नॉलेज नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ ये ये क्लास? ये राखी जी 10 मिनट का काम है, कारक मारक ओके समझना। ओके ये इट्स नॉट ए टफ टास्क। ओके ओनली कुंडली का दूसरा भाव और सातवां भाव मारक होता है। उनके स्वामी की जो दशा होगी उसे ही मार्केश की दशा कहते हैं, बस। ओ, ये और एक आपको मार्केश कारक होंगे, 1 5 9 कारक है, और उनके कारक के कारकेश है वो दशा उनकी। कारक कारक अलग अलग होते हैं, हर चीज का कारक अलग है। जैसे हस्बैंड के लिए पत्नी जो है का कारक शुक्र है। तो ओके कारक का मतलब कर्ता, मतलब किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी अगर किसी पुरुष की कुंडली में देखना पड़े कि उसकी वाइफ कैसी है, वाइफ का हेल्थ कैसी रहेगी, वाइफ की तरक्की उन्नति कैसी रहेगी, तो शुक्र डिसाइड करेगा इसको। तो उसका रोल फिक्स कर दिया भाई, वाइफ के बारे में शुक्र बताएगा, ओके, भाई यू के मीन बारे में मंगल बताएगा, तो हम कहेंगे भाई का कारक मंगल हो गया। तो इट्स सो सिंपल। इसमें 5 5 ओके, 7 7 10 10 मिनट का गेम है, ये कोई ज्यादा वो नहीं है। यू कैन ज्वाइन। आई कैन, सो यू कैन टीच मी दैट इन 5 7 minutes एंड आई कैन ज्वाइन। ओके। हाँ, लगता है अभी आप लेट से ज्वाइन हाँ, की। बहुत बहुत जब इजी मैं है जो। जब मैं हाँ सिलेबस दिखा रहा था तो मैंने कहा कि शुरू में 1 2 दिन हम लोग हाँ कुछ बेसिक की चर्चा करेंगे, तो उसमें ओके, और वो सारी चीजें आ जाएंगी। नहीं मैंने देखा था, बट उस टाइम डिनर चल रहा था, फैमिली डिनर, तो अच्छा, थोड़ा कोई ध्यान बात वैसे हो गया, सो सॉरी। कोई और बात नहीं, एक आपके चीज, पास भिजवा देंगे स्टाफ के द्वारा। थैंक यू। और कब स्टार्ट हो रहा है कोर्स? नेक्स्ट थर्सडे से। नेक्स्ट थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे 8 PM। टू 9:30। ओके। और
आपने जैसे बोला कि जो लॉर्ड होते हैं जिस घर के, उसके जैसे राहु तो लॉर्ड नहीं है किसी भी घर के, तो उनकी दशा फिर कैसे देखते हैं? नहीं राहु के लिए कुछ होता है अलग राकेश नियम जी, है होता है। देखने का, ठीक है, हाँ तो उसकी हम लोग बिल्कुल चर्चा बताएं। करेंगे। अभी जैसे कोर्स मेरा चल रहा है, बहुत सारे लोग वहां पे अभी हैं, अभी लघु पराशरी का, ओके। और तो उसमें या फिर ऐसे भी बताया हुआ है कि राहु को ग्रह के रूप में कैसे देखना है, या उसकी उनकी कुछ राशियां भी बताई गई हैं, उच्च नीच की राशि, जो जो जिसपे बड़ा विवाद भी होता है, लेकिन बृहद पराशर में और बाकी क्लासिक्स में बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है मैं क्यों कि पूछ रही हूँ ना, क्योंकि मेरी राहु की महादशा चल नहीं रही नहीं है, तो कोई बात इसलिए नहीं। तो एक तो वो है, दूसरा कि राहु कैसे बिहेव करते हैं अपनी दशा में, या तो इसको देखने के एक सर्टेन नियम बताए गए हैं, ठीक है। तो इस पे अच्छे से चर्चा होगी ना राहु बिल्कुल महादशा बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी सुनीता वर्मा जी, सो मच। सर प्रणाम। प्रणाम। सर आज का मॉड्यूल वो हमें जो सिलेबस दिखा वो बहुत अच्छा लगा। कुछ हमारे जानती साथ हूँ, कुछ रिफ्रेश कर रही हूँ, कुछ रिन्यू कर रही हूँ। तो क्लासेस तो खैर सर की बहुत ही अच्छी रहती थी हमारे लिए, और अभी भी चल रही है हमारे साथ। प्रताप सर जी, आपके साथ आना चाहते हैं तो आ जाए। बिल्कुल 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 आइए। हाँ, बस जो छोटी छोटी सी कहीं से गैप आता है, कहीं से कुछ आता है, तो वो बिल्कुल। फिलिंग पे आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दशाओं का बहुत अच्छा सा सिलेबस बनाया है सर आपने। इतना अच्छा तरीके से नहीं मैंने अभी तक कहीं देखा। जी सो चलिए सर, बिल्कुल। आते हैं, मिलते हैं चलिए, आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप जी, थैंक यू सर। फिर समाप्त सर करते आपकी हैं। टीम बहुत धन्यवाद अच्छी सभी है। को। सर प्रणाम आपकी सर, टीम प्रणाम बहुत प्रणाम। अच्छी है। इस कोर्स की जरूरत भी थी सर सभी को। धन्यवाद धन्यवाद, इसलिए आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए ना। जी धन्यवाद। सर मेरी एक सर। रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। हाँ हाँ। सर रिक्वेस्ट ये है कि जो उपाय बताए ना वो फौरन के हिसाब से बताएं, ना तो यहाँ जला सकती हैं, ना दफना सकती हैं, ना ही गऊओं को चारा डाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब ना जो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वैसा हम भी नहीं करते। जलाना दफनाना ये हमारे पास भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत हाँ, लो। क्यों ना ही गाँव को चारा डाल सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे जी जी फौरन में। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर। ठीक। ओके। ठीक है। सर कुछ चलिए। दो चार लाइव कुंडलीज पे भी रहेगा ना कुछ चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल, तभी लाइव वो चीजें कुंडली पे मालूम। रहेगा। जी लाइव सर, कुंडली बस पे भी रहेगा, चर्चा होगी उसमें, विथ एग्जाम्पल्स चर्चा होगी। सर ये चर्चाएं तो सर समझ में सर्टिफिकेशन आ जाती कोर्स है, है बस ना? लाइव पे ही थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है ना? जी। ओके। इंदिरा गांधी वाली कुंडली में चर्चा मत करना सर। नहीं बिल्कुल नहीं। इंदिरा नहीं, गांधी की, हमारी हमारी हो जाए या इन सब की हो जाए। इंदिरा गांधी की, हिटलर की, नेहरू जी की बहुत चर्चा हो चुकी है, तो हाँ, हम ये लोग बोर हो चुके हैं वो इस पे चर्चा देख। नहीं करेंगे। नहीं सर, आप हमारे अपने ही स्टूडेंट्स की रखें तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल, अपने स्टूडेंट्स की बेहतर चर्चा रहेगा, होगी। उससे हम बहुत कनेक्ट हो पाएंगे बस। बिल्कुल। जी सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, सभी का प्रणाम तो सर। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। सबका। 12 या 13 हो रहा है हमारा थर्सडे फ्राइडे, 12 और 13 तारीख को हमारी पहली दूसरी जी क्लास रहेगी ना सर? जी हफ्ते जी में 2 दिन। जी। ठीक सर। ठीक थैंक यू है। सर, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके थैंक यू प्रताप। प्रताप सर। प्रणाम। थैंक यू सर, आप थैंक सबको नाम। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम थैंक यू सर। प्रणाम सर।